भारत तंत्र में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूं उत्तराखंड के प्रमुख नगर जसपुर में। यहां भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं द्वारा धान के बकाया भुगतान की मांग को लेकर ये अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। अब यहाँ मेरे सामने भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश स्तर के नेता मौजूद हैं। अब इनसे बातचीत करते हैं कि इनका जो अनिश्चितकालीन धरना ये चल रहा है ये किस मुकाम पर पहुंचा। तो मेरे सामने हैं भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष प्रेम सिंह सहोता जी। तो सहोता जी से बात, प्रदेश उपाध्यक्ष। तो सहोता जी बताइए कि ये आपका अनिश्चितकालीन धरने का कौन सा दिन है? आज छठा दिन है। अच्छा। जो हमने संकेतिक दिया था उसे लगा लो तो 7वां दिन है। अनिश्चितकाल का छठा दिन है। तो अभी तक कोई संकेत मिला धान के भुगतान नहीं, का? कोई किसी अधिकारी ने, किसी हमारे साथ जो जिम्मेदार लोग थे, किसी ने कोई संपर्क अभी नहीं करा है। और हमें चिंता भी नहीं है। जब तक हमारे किसानों का खाते में पैसा नहीं डल जाएगा हम बैठे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1 साल भी बैठना पड़ा बैठेंगे। अच्छा, आपने किसी मंत्री से बातचीत हुई आपकी इस संबंध में? हाँ, जो खाद्य मंत्री रेखा आर्य जी थे उनकी हुई थी, उनके संज्ञान में हमने डाल दी थी। बाकी हमने ज्ञापन के माध्यम से आधिकारिक तौर पर हमने 1 महीने पहले भी और 10 दिन पहले भी अपना अल्टीमेटम दे दिया था कि अगर हमारे किसानों का पैसा इतना बकाया है नेफेड एजेंसी का, अगर नहीं मिलता तो हम धरना देंगे। हमने अवगत करा रखा था। अच्छा, तो जसपुर क्षेत्र के किसानों का कितना बकाया भुगतान है? ये 3 करोड़ के लगभग है। अच्छा, 3 करोड़ के आसपास। 3 करोड़ के आसपास है। और ये छठा महीना चल पड़ा है जब का पेमेंट है। एक का तो मैं रसीद अभी देख रहा था, आपको भी दिखा देता हूँ। वो 10वें महीने का है, 12 तारीख 10वां महीना, जबकि तोल चालू हुई थी उस टाइम। चालू स्टार्टिंग में ही हुई थी। अच्छा। अक्टूबर का महीना पड़ता है 10वां, तो उसी टाइम तोल चालू हुई थी। शुरू स्टार्टिंग से भी पेमेंट रुका हो। अच्छा, तो ये जो नेफेड एजेंसी है धान खरीद वाली, तो इसके किसी अधिकारी वगैरह ने आपसे संपर्क भी नहीं साधा जब से आपका यहाँ धरना? जब से हमने धरना दिया है, जब से हमने नहीं करा संपर्क। उससे पहले 3-4 दफ़ा जो जिले के अधिकारी शुक्ला जी है उनसे हमारा संपर्क हुआ था। हमारे प्रदेश अध्यक्ष करम सिंह पड्डा जी ने RFC जो इनकी जिम्मेदार अधिकारी है पूरे कुमाऊं का, उससे भी कहा बार बार कि पैसे दिलवा दो, पर इनके जूं रेंगी नहीं। क्या इनकी मंशा है और ये क्या मिली भगत है, ये समझ में नहीं आ रहा। नहीं, जैसे ये जैसे धरना चल रहा है आपका, तो क्या धरने के बाद भी कोई नहीं आया अधिकारी इनका? नहीं, धरने के बाद अधिकारी नहीं आया। हमारा धरना रेगुलर चल रहा है। उसके बाद में अगर कुछ दिन हम देखेंगे, नहीं तो इसका स्वरूप बदलेंगे, तेज करेंगे इसे। अच्छा। और जो प्रदर्शन का, अभी तो हम शांतिमय तरीके से बैठे हैं, फिर सबकी सलाह से जैसे रणनीति बनाएंगे आगे, तो जो इनके कान बंद हो रखे हैं उसे खोलने के लिए हमें और आगे कदम बढ़ाने पड़ेंगे। और हमें प्रदेश और ज़िले की मदद, और हम टिकैत साहब के संज्ञान में बात चली गई है, प्रदेश अध्यक्ष जी से बात हमारी हो गई है। फिर जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। अगर कोई यहाँ पर फिर बड़ा, जब तक हटेंगे हम पीछे है नहीं, जब तक हमारे किसानों का पैसा खातों में नहीं आ जाएगा। तो देखिए, मैं अभी वार्ता कर रहा था भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष श्री प्रेम सिंह सहोता जी से। तो उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है कि जब से उनका ये धरना चल रहा है तब से किसी भी नेफेड के अधिकारी ने इनकी यहाँ कोई आकर सुध-बुध नहीं ली है और न ही इनके किसानों के खातों में अभी तक पैसा डाला गया है। तो उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र धान का भुगतान न किया गया तो अपने आंदोलन का स्वरूप चेंज करने के लिए भारतीय किसान यूनियन बाध्य हो जाएगी और उसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। अब मेरे सामने हैं भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ नेता बलजिंदर सिंह संधू जी, जो यहाँ काशीपुर से पधारे हैं। अब मैं उनसे वार्ता करना चाहूँगा। संधू साहब, बताइए कि ये जो भारतीय किसान यूनियन का यहाँ अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है और आप काशीपुर से यहाँ चलकर ये आए हैं यहाँ, तो बताइए आपके इनकी पीड़ा को आप कहाँ तक ऊपर पहुँचाएंगे? देखिए, पूरे देश के अंदर सारे किसान जो है
उनकी किसी को भी अगर कोई पीड़ा है, कुछ भी है, तो एक काशीपुर से चल कर के यहाँ आने वाली बात नहीं है। हम तो पूरे हिंदुस्तान में जहाँ कहीं भी किसान को कोई तकलीफ़ होगी, हम वहाँ पहुँचेंगे। तो इस संबंध में टिकैत साहब से हुई बातचीत आपकी? अभी नहीं, अभी टिकैत साहब से कोई बातचीत नहीं हुई है। अच्छा। पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ के अधिकारी लोग जो हैं वो हमसे किस तरीके से पेश आते हैं, क्या हमारा इसका रेस्पॉन्स देते हैं। अभी तो उन लोगों से हमने उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो आएँ, उनके अधिकारी आकर के हमें बताएं, कोई आश्वासन दें कि ये हमारे किसानों का जो बकाया पैसा है धान का, ये कब तक हमें मिलेगा। तो देखिए, अभी मैं बातचीत कर रहा था बलजिंदर सिंह संधू जी, जो भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ नेता हैं। तो उन्होंने कहा कि अभी जो राष्ट्रीय नेता हैं टिकैत जी भारतीय किसान, उनसे अभी बातचीत नहीं कर रहे। उनका कहना है कि पहले ही ये निचले लेवल पर अगर देखते हैं इसकी समस्या का समाधान हो जाएगा तो अच्छा, नहीं तो फिर ऊपर बात करेंगे। अब मेरे सामने हैं भारतीय किसान यूनियन के काशीपुर के ब्लॉक अध्यक्ष टीका सिंह सैनी जी। तो सैनी साहब बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे इस धरने के संबंध में? देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार ने जो धान खरीदा उसको आज गेहूं की फसल आ गई। इसका मतलब 6 महीने बीत गए और किसानों को धान का भुगतान नहीं हुआ। ये नेफेड, यहाँ के जसपुर के नेफेड के जो सेंटर थे उसमें ख़ास दिक्कत आई है कि उनका भुगतान नहीं हुआ है। ये सारी जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार जो है अन्य विभागों को, यूसीएफ को, नेफेड को, सहकारिता को, इनके द्वारा सेंटर लगाती है, मगर सारी जिम्मेदारी सरकार की है। होता यह है कि जो आरएफसी के सेंटर हैं उनका भुगतान सबसे पहले हो जाता है, बाकी और सबको सहकारिता वालों का भी बाद में होता है। कई बार तो यहाँ तक देखा गया है कि सहकारिता के अधिकारी कह देते हैं कि इसका भुगतान तब होगा जब चावल गोदाम में पहुँच जाएगा। देखिए, किसान का इससे कोई मतलब नहीं। किसान का धान बिक गया, उसकी सिकसार कट गई, उसको भुगतान समय से हो जाना चाहिए। चावल उनके गोदाम में पहुँचे ना पहुँचे, ये सरकारी तंत्र की जिम्मेदारी है। क्यों नहीं पहुँचा, क्यों डिले हुआ, इस बहाने से कई बार पेमेंट रुक जाते हैं और ये अक्सर होता है। कोई फसल ऐसी नहीं है कि जिसमें समय पर किसानों का भुगतान हो जाए। हर बार किसानों को संघर्ष करना पड़ता है, मगर इस बार तो बिल्कुल हद हो गई है। पूरे 6 महीने बीतने के बाद अब नई फसल की तैयारी शुरू हो गई। 1 तारीख से सेंटर गेहूं के लग गए। यहाँ लोगों को गेहूं काटना है, उसकी रखरखाव करना है, सेंटर में व्यवस्था करनी है, लिस्ट में नाम देखना है, वो सब छोड़कर ये सारे यहाँ के किसान धरने पर बैठे हुए हैं। हम काशीपुर से किसान यूनियन के सदस्य होने के नाते इनके समर्थन में यहाँ आए और प्रशासन को चेतावनी देते हैं कि ये अगर इनका भुगतान नहीं हुआ तो पूरे ज़िले के, पूरे प्रदेश के किसान इस आंदोलन में शामिल हो जाएंगे। हर जगह धरना होगा, आंदोलन होगा, ज्ञापन दिए जाएंगे। धन्यवाद। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि जसपुर के अलावा काशीपुर क्षेत्र में भी नेफेड ने अपने धान खरीद केंद्र लगाए थे? नहीं, काशीपुर में शायद नेफेड का कोई केंद्र नहीं था और वहाँ कोई भुगतान की समस्या नहीं है। जसपुर के अलावा बाजपुर में, खटीमा, सितारगंज और जगह है नेफेड के केंद्र, वहाँ से ये मांग उठती रही है, उनका भी भुगतान नहीं हुआ है। अच्छा, वहाँ सितारगंज वगैरह में भी है? हाँ, सितारगंज में भी लगे थे सेंटर? हाँ, लगे थे। अच्छा। काशीपुर में कोई सेंटर नेफेड का नहीं था, इसलिए मेरी नॉलेज के हिसाब से काशीपुर में भुगतान किसी का बकाया नहीं है। तो देखिए, मैं अभी वार्ता कर रहा था भारतीय किसान यूनियन काशीपुर के ब्लॉक अध्यक्ष टीका सिंह सैनी जी से। तो उन्होंने कहा कि काशीपुर में नेफेड का कोई धान खरीद केंद्र नहीं था, लेकिन जो अन्य स्थानों पर जैसे खटीमा, सितारगंज, वहाँ बाजपुर, वहाँ नेफेड ने धान खरीदा था और उन लोगों का भी वहाँ अभी बकाया भुगतान पड़ा हुआ है। तो अब मेरे सामने हैं ये भारतीय किसान यूनियन के युवा नेता, ये प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी हैं बलजिंदर सिंह बंटी जी। तो बंटी जी, बताइए कि ये जो आपका धरना अनिश्चितकालीन चल रहा है, तो अब इसके बारे में क्या कोई है प्रोग्रेस है, कुछ सुझाव या मिला कोई आश्वासन कहीं से भुगतान का? देखिए जी, हमें 7 दिन हो गए यहाँ बैठे हुए, अभी तक तो कोई अधिकारी ने आके यहाँ पे किसी ने कोई सुध-बुध नहीं ली है। अगर कोई सुध-बुध नहीं लेंगे तो हम इस आंदोलन को और आगे तेज करेंगे और इसका स्वरूप बदल के और आगे लेके जाएंगे इसको।
तो देखिए, मैं अभी वार्ता कर रहा था बलजिंदर सिंह बंटी से, तो इन्होंने भी यही बताया कि अभी किसी ने कोई सुध-बुध नहीं ली है और मजबूरन किसान आंदोलन को इसको तेज करना पड़ेगा। अब मेरे सामने हैं भारतीय किसान यूनियन के युवा ब्लॉक अध्यक्ष अमनप्रीत सिंह। अमनप्रीत सिंह जी, बताइए कि ये आंदोलन जो है ये आपके सौजन्य से चल रहा है, आप इसके कर्ता धर्ता हैं, तो बताइए कि क्या संदेश मिल रहा है इसका, क्या कोई परिणाम आया निकल कर आपके अनिश्चितकालीन धरने का? अभी कोई परिणाम नहीं आया जी। 5 रातें और छठा दिन है हमारा आज यहाँ दिन रात का हम धरना लगा रखा है अनाज मंडी जसपुर में। और मुझे लग रहा है अनाज मंडी की दीवारें थोड़ी ऊंची हैं जो इनके तक हमारी आवाज़ नहीं पहुँच पा रही। अब देखते हैं, अगर कल तक कुछ नहीं होता तो रणनीति बनाकर कोई खुली जगह देखेंगे जहाँ आवाजाही हो, वहाँ धरना करेंगे जहाँ से इन्हें आवाज़ पहुँचे वहाँ, क्योंकि आज 7वां दिन है, आज भी हमारी कोई तक बात नहीं पहुँची। तो खुली जगह देखेंगे आवाजाही वाली जहाँ। अच्छा, ये जो स्थानीय स्तर पर, जैसे आप यहाँ एसडीएम कार्यालय के सामने बैठे, तो ये उप जिला अधिकारी या तहसीलदार वगैरह ने आपसे कोई आश्वासन दिया? नहीं जी, कोई यहाँ सुध लेने नहीं आया। किसान की आश्वासन कौन देगा? चमचमातियाँ गाड़ियों में आते हैं यहाँ और अपना एसी वाले कमरों में बैठ के चले जाते हैं। इन्हें किसान से क्या लेना देना? ये सरकार ज़मीन छीनना चाह रही है किसानों से कि किसी ढंग से किसानों को परेशान कर कर इनसे ज़मीन छीन ली जाए। तो देखिए, अभी मैं वार्ता कर रहा था भारतीय किसान यूनियन के नेताओं से, जो इनका धान के बकाया भुगतान को लेकर अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। तो इन सभी नेताओं का ये कहना है कि उनकी कोई सुध लेने वाला यहाँ नहीं है। और ये अमनप्रीत जी ने भी कहा कि यदि कल तक भुगतान न हुआ तो ये आंदोलन का स्वरूप चेंज किया जाएगा। यूट्यूब चैनल भारत तंत्र के लिए पत्रकार सुशील चौहान। ज्ञापन तो हम देने का कोई फायदा ही नहीं है।